हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, अभी पिछले सेशन में आपने पढ़ा भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। तो आज हम जानेंगे भ्रूण के बारे में। भ्रूण अर्थात एम्ब्रायो। तो आइए बात करते हैं भ्रूण क्या है। भ्रूण अर्थात एम्ब्रायो। तो भ्रूण जो है, आइए देखते हैं। भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के या पुटी के भ्रूण जो है वो भ्रूण कोश या पुटी के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है। सिरे पर विकसित होता है। जहां पर युग्मनज स्थित होता है। युग्मनज स्थित होता है। जो आपका युग्मनज होता है वही वृद्धि और विभाजन करके भ्रूण में विकसित हो जाता है। अधिकांशतः अधिकतर युग्मनज तब अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब भ्रूणपोष पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। परिपक्व हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है जिससे
विकसित हो रहा भ्रूण यानी कि विकासशील भ्रूण, जिससे विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण मिल सके। पोषण मिल सके। चूंकि बीज में व्यापक भिन्नता होती है। बीज में व्यापक भिन्नता होती है, व्यापक भिन्नता होती है, तथापि भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था शुरुआती अवस्था क्योंकि कोई भी बीज हो उसमें भिन्नताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी भ्रूण विकास की जो शुरुआती अवस्था होती है वो एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री दोनों प्रकार के पादपों में समान होती है। ठीक है, देखिए चाहे एक बीजपत्री पौधा हो चाहे कोई दो बीजपत्री पौधा हो, भ्रूण विकास के जो शुरुआती चरण हैं वो दोनों में एक जैसे ही होते हैं। युग्मनज जो होता है अर्थात जाइगोट युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है। वृद्धि करता है अर्थात जो युग्मनज शुरुआती वृद्धि करता है वो प्राक भ्रूण कहलाता है, और इसके सापेक्ष ही एवं इसके बाद भ्रूण का आकार बदलना शुरू होता है। पहले गोलाकार, और गोलाकार के बाद में हृदयाकार, तथा अंत में परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। तो देखिए शुरुआती अवस्था में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों प्रकार के पौधों में एक प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे गोलाकार, हृदयाकार और परिपक्व भ्रूण के रूप में जो भ्रूण होता है आपका वो वृद्धि करने लगता है। ठीक है, आइए एक बार फिर से
शुरुआत से समझते हैं इसे। तो भ्रूण क्या है? भ्रूण जो है भ्रूण कोश या पुटी के, दोबारा के लिख गया है, एक बार मिटाते हैं, पुटी के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहां पर युग्मनज अर्थात जाइगोट स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज जो होते हैं वो तब विभाजित होते हैं जब भ्रूणपोष पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी वृद्धि कर लेता है और विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है, एकोमोडेशन है, जिससे विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण मिल सके। चूंकि बीज में व्यापक भिन्नताएं होती हैं, बीज जो है वास्तव में देखा जाए तो इसमें सारी भिन्नताएं ही हैं, लेकिन फिर भी भ्रूण विकास की जो शुरुआती अवस्था होती है वो एक बीजपत्री पौधा हो अथवा द्विबीजपत्री पौधा हो, दोनों में समान रूप से चलती है। युग्मनज प्राक भ्रूण यानी प्रोएम्ब्रायो के रूप में वृद्धि करता है और वृद्धि और विभाजन करते करते इसके बाद ये गोलाकार और गोलाकार में हृदयाकार, हृदयाकार के बाद में अंत में परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है, या यूं कहें परिपक्व भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में ये बात की जा रही है यहाँ पर भ्रूण की आंतरिक संरचना की। तो एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष, एक भ्रूणीय अक्ष जिसे हम धुरी भी कह सकते हैं, तथा दो बीजपत्र होते हैं, बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र के स्तर से थोड़ा ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन, जिसे कहते हैं एपिकॉटिल, प्रोटीन एपिकॉटिल, बीजपत्रोपरिक होती है। बीजपत्रोपरिक होती है जो प्रांकुर या इसको कहते हैं हम स्तंभ। तो प्रांकुर या
स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। समाप्त होती है। बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन होती है। बेलनाकार प्रोटीन होती है। बेलनाकार प्रोटीन होती है जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है। शीर्षांत पर समाप्त होती है। समाप्त होती है या यूं कहें मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा घिरा रहता है। जिसे मूलगोप कहा जाता है। इसे मूलगोप कहा जाता है। जबकि एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है। एक बीजपत्र होता है। इसके सदस्य ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं। इसके सदस्य जो हैं वो ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं। इस कुल के बीजपत्र को
इसको टेलम कहा जाता है। इसको टेलम कहा जाता है। जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ किनारे की ओर यानी पार्श्व में स्थित होता है। एक तरफ यानी साइड की तरफ स्थित होता है। इसके निचले अक्ष पर इसका जो निचला अक्ष होता है भ्रूणीय कक्ष में भ्रूणीय अक्ष के भाग को इसके निचले अक्ष पर भ्रूणीय अक्ष जो होता है वो गोलाकार होता है। यहाँ पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार आवरण होता है। एक गोलाकार आवरण होता है जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। तो आइए एक बार इसको शुरू से समझते हैं। देखिए, एक प्रारूपी द्विबीजपत्री जो पत्र होता है, तो द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होता है जिसे हम धुरी भी कह सकते हैं, तथा दो बीज पत्र होते हैं। जैसे कोई सेमी या कद्दू या तोरई जब जमती है, जर्मिनेशन करती है, तो आप देखते हैं शुरुआत में उस पर दो मांसल पत्ते इस तरह से फैले होते हैं, तो वही बीज पत्र कहलाते हैं। तो दो बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र के स्तर से ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ जो होता है, भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं एपिकॉटिल प्रोटीन। ये बीज पत्रोपरिक होती है, मतलब बीज पत्र में ऊपर की तरफ होती है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त हो जाती है। जहाँ से प्रांकुर निकलता है, मतलब ऊपर की ओर जहाँ से तना वगैरह बनता है, उसे हम प्रांकुर कहते हैं। तो वहाँ पर ये समाप्त हो जाती है प्रोटीन। बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन होती है, जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है, अर्थात मूल जो निकलती है उसके सिरे पर समाप्त हो जाती है। या यूं कह सकते हैं कि मूल शीर्ष जो होता है वो एक ढक्कन द्वारा घिरा रहता है, इसे हम मूल गोप कहते हैं। तो ये थे द्विबीजपत्री भ्रूण की बात। आइए अब बात कर लेते हैं एक बीजपत्री भ्रूण के बारे में। तो एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक ही बीजपत्र होता है, और इसीलिए एक बीजपत्री भ्रूण जो होता है, जब वो जमाव लेता है तो ऊपर की तरफ सुई की नोक की तरह निकलता है। इसके सदस्य जो हैं ग्रेमनी कुल के पौधे होते हैं। अब ग्रेमनी कुल में क्या आता है, आप सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा पूरा ग्रेमनी कुल। तो ग्रेमनी कुल में जो है घासें,
धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक बीजपत्री हैं। इस कुल के बीजपत्र जो होते हैं, इस यानी कि एक बीजपत्री जो बीजपत्र होता है, इसको हम स्कूटेलम कहते हैं। ये भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ जो होता है वो पार्श्व में, मतलब साइड की तरफ स्थित होता है। इसके निचले अक्ष पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोल आकार का आवरण यानी घेरा पाया जाता है, जिसे हम मूलांकुर चोल कहते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसीलिए इसको रफ करते हैं और अपने टॉपिक पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर ले और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने इसको रफ कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर आगे की तरफ। आइए अपने टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव के ऊपरी स्तर से, या यूं कहें कि स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक कहा जाता है। बीजपत्रोपरिक कहा जाता है। बीजपत्रोपरिक कहा जाता है। इसमें प्ररोह का शीर्ष अर्थात प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आद्य पर्ण होते हैं, मतलब शुरुआती पर्ण होते हैं। आद्य पर्ण होते हैं जो एक खोखली पर्ण संरचना बनाते हैं। पर्ण संरचना बनाते हैं। पर्ण संरचना बनाते हैं नहीं, घेरते हैं, को घेरते हैं। खोखली संरचना को घेरते हैं। यह घेरी हुई संरचना प्रांकुरचोल कहलाती है। यह घेरी हुई संरचना प्रांकुरचोल कहलाती है। प्रांकुरचोल कहलाती है।
तो ये था हमारा भ्रूण के बारे में। तो स्कूटेलम के जुड़ाव, स्कूटेलम क्या होता है? एक बीजपत्री जो बीज होता है उसका ही एक भाग होता है स्कूटेलम। तो इसके जुड़ाव के ऊपरी स्तर से भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक कहा जाता है। जहाँ पर ये जुड़ता है उस भाग को हम बीजपत्रोपरिक कहते हैं। इसमें प्ररोह शीर्ष होता है। और प्ररोह क्या होता है? आप सभी जानते हैं, प्ररोह बीज का वह भाग होता है जो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। इसी से आगे तना, पत्ती वगैरह जो हैं वो सारे के सारे बनते हैं। इसमें प्ररोहशीर्ष और कुछ आद्य पर्ण भी होते हैं। आद्य पर्ण का मतलब होता है शुरुआती। एक बीजपत्री पौधे में आप देखते हैं शुरुआत से ही जो है पत्ती जैसी संरचना निकलती है। तो ये आद्य पर्ण होता है जो एक खोखली पर्ण संरचना को घेरते हैं। यह घिरी हुई जो संरचना है यही कहलाती है स्टूडेंट परांकुर चोल। अब इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा एक बीजपत्री में भ्रूण किस तरह से स्थित होता है। तो आइए इसी के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। चित्र के बारे में से समझते हैं, चित्र के अनुसार समझते हैं। देखिए, एक बीजपत्री भ्रूण में अंतस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका बार बार विभाजन के बाद ऊतकों का एक समूह बना लेती है। इस ऊतक में नीचे की ओर स्थित जो आधा भाग होता है वो बीजपत्र या स्कूटेलम के निचले भाग का, और जो ऊपर की ओर स्थित आधा भाग होता है वो बीजपत्र के ऊपरी भाग, इसे हाइपोकोटिल यानी कि अधोबीजपत्र कहते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण करते हैं। देखिए, आप जो चित्र देख रहे हैं ये एक घास के भ्रूण की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा, एक बीजपत्रियों में केवल जो होता है वो एक बीजपत्र होता है। इसे हम बरूथिका या स्कूटेलम कहते हैं। ये ऊपर वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये स्कूटेलम कहलाता है। यह जो है भ्रूणीय अक्ष के एक साइड में स्थित होता है। भ्रूण की अक्ष के निचले सिरे पर एक अविभेदित आवरण मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा होता है, जो होता है ये वाला। तो इससे ढका हुआ मूलांकुर यानी कि ये जो आपका पार्ट है ये वाला रेडिकल, ये घिरा होता है, इसे हम मूल गोफ कहते हैं। इसके पास जो होता है ये रूट कैप है। रूट कैप आपका जो है वो मूल गोफ कहलाता है। बीज पत्र के जुड़ाव स्तर से ऊपर का भ्रूणीय स्तर जो होता है, या यूँ कहें भ्रूण अक्ष का ही जो एक भाग होता है वो एपिकार्टिल कहलाता है। इसके ऊपरी सिरे पर परांकुर, शीर्ष और साथ ही कुछ आद्यपर्ण होते हैं। प्ररोह शीर्ष और अन्य रचनाएं पर्णीय रचना परांकुर चोल या कोलियोप्टाइल कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने समझा एक बीजपत्री भ्रूण की अनुप्रस्थ काट के बारे में। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए JMD क्लासेज के साथ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें,
मिलेंगे बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।